नमस्कार दोस्तों, IRA स्टडीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम इनकम टैक्स एक्ट को सरल और आसान भाषा में समझाते हैं ताकि स्टूडेंट्स और बिगिनर्स भी आसानी से समझ सकें। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32। डिप्रिसिएशन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू का समय के साथ कम होना। जब कोई बिजनेस अपने काम के लिए एसेट्स यूज करता है जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, तो उनकी वैल्यू यूज और समय की वजह से धीरे धीरे कम होती है। इसी वैल्यू रिडक्शन को डिप्रिसिएशन कहा जाता है और इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 अलाउ करता है कि बिजनेस इस डिप्रिसिएशन को टैक्स डिडक्शन के रूप में क्लेम करें। डिप्रिसिएशन के लिए योग्य एसेट्स सेक्शन 32 के अनुसार डिप्रिसिएशन तब मिलता है जब एसेट असेसी का हो, एसेट बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो। डिप्रिसिएशन मुख्य रूप से मिलता है बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स सिस्टम पर कैलकुलेट होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब है समान प्रकार के एसेट्स को एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया जाता है। उदाहरण, कंप्यूटर्स का एक ब्लॉक, फर्नीचर का एक ब्लॉक, मशीनरी का एक ब्लॉक। हर ब्लॉक का अलग डिप्रिसिएशन रेट होता है। सरल उदाहरण मान लो, एक बिजनेस ने मशीन खरीदी। मशीन कॉस्ट Rs1 डिप्रिसिएशन रेट 5.5%, तो डिप्रिसिएशन रेट Rs15,000 यानी टैक्सेबल इनकम में से Rs15,000 डिडक्ट हो जाएगा। इससे बिजनेस को टैक्स बेनिफिट मिलता है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स, सेक्शन 32 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। एसेट बिजनेस में यूज होना चाहिए, एसेट असेसी का होना चाहिए। डिप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स सिस्टम पर कैलकुलेट होता है। ये बिजनेस इनकम में डिडक्शन प्रोवाइड करता है। चैनल क्लोजिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 को डिटेल में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल IRA स्टडीज को सब्सक्राइब करें।